नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ात्या लिमिटलेस ब्रेन लैब से। आज हम एक ऐसी एंशिएंट टेक्निक को स्टडी करेंगे। बहुत पुरानी है, बहुत एंशिएंट है, लेकिन मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मेरे फैमिली मेंबर्स जो कि साइंस में पढ़े हैं। मेरे मॉम जैसे फार्मासिस्ट है, डैड एनेस्थेटिस्ट है, लेकिन हमारे घर में काफ़ी सारे दादी माँ के नुस्खे अभी भी चलते हैं। और वो दादी माँ के नुस्खे पहले मैजिक लगते थे मुझे कि अरे वाह! अगर मुझे पेट में बीमारी है तो दादी माँ कहती थी कि बस एसाफोइडिटा यानी कि हींग जो है वो अपने अम्बिलिकस पे लगा लो, ठीक हो जाएगा। गैस, इंडाइजेशन, योर इरिटेबिलिटी, गैस्ट्रिक एसिडिटी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तब छोटे थे, समझ में नहीं आता था कि होता क्या है। अगर हम आयुर्वेदिक की बात करें तो जिसमें बेली ऑयलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद्धति है। तो हम एक ऑयल लेते हैं जो कि कोकोनट हो सकता है, मस्टर्ड हो सकता है, जुजुबा हो सकता है, कैस्टर ऑयल हो सकता है। वहाँ पे बेली के अंदर में हम वो ऑयल डालें, कुछ हद तक क्लॉकवाइज मसाज करें, रहने दें और फिर देखें कि कैसे वो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, स्किन की मॉइस्चराइजिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, आपके स्ट्रेस में कैसे मदद करता है। लेकिन ये करता क्यों है? क्या आपको बेली ऑयलिंग करना चाहिए? बेली ऑयलिंग के कुछ फ़ायदे हैं। साइंस, मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहता है? तो सबसे पहले समझते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दरवाज़ा है। एक पुराना दरवाज़ा, एक ऐसा दरवाज़ा जो वहाँ से न्यूट्रिशन एक टाइम में आपके मदर से आप तक मिले थे। तो पहले तो ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी में। आपको जानकर शॉक होगा कि 2000 से 2500 तक के माइक्रोबायोम बैक्टीरिया स्पेशली अम्बिलिकस के अंदर में रहते हैं। इसको हम अम्बिलिकल बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो ये एक छोटा सा लगने वाला पार्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जब आप करते हैं तो वहाँ से हम विंडो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे थिन होता है, आपके पेट में एंट्री करने में हमें आसानी हो जाती है। तो वो एक दरवाज़ा है। उस दरवाजे के पीछे कई सारे राज भी छुपे हैं, क्योंकि आपकी मैटरनल न्यूट्रिशन वहाँ से आप तक पहुँचाई गई थी। एनर्जी के फॉर्म में देखें तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन भी उसको बहुत इंपॉर्टेंट देता है। हीलिंग के माध्यम से देखें तो कई सारे हीलर्स हैं जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अलोन एसोसिएशन माने कि उसकी लेवलिंग अप लेवल डाउन से एनर्जेटिकली कई सारे मेरिडियंस, कई सारे ऐसी टेक्निक से ठीक कर सकते हैं आपके कई दर्द को। सो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या अंदर होता है, बाहर होता है, टेढ़ा होता है, स्ट्रेच होता है, कई सारी ऐसी चीज़ें अगर आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करें तो कई डिजीजेस भी हमें पता चल सकते हैं। उसके आसपास छोटे छोटे नोड्स होना, जिसको हम मर्फी नोड्स कहते हैं, वो कैंसर डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है तो असाइटिस की बीमारी भी हमें पता चलती है। वहाँ पे अगर स्वेलिंग है तो हमें हर्निया तक पता चलता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट अम्बिलिकल एरिया होता है जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, जिसको हम काफ़ी इग्नोर करते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कितने लोगों ने ये बेली ऑयलिंग की पद्धति को सीखा है, समझा है, यूज़ किया है, फ़ायदा अनुभव किया है, गैर फ़ायदे अनुभव किए हैं, क्योंकि इन्फेक्शन भी हो सकता है, इरिटेबिलिटी भी हो सकती है, दिक्कत भी आ सकती है। डायबिटीज़ वालों को बड़ा ध्यान से करना होता है। कोई भी ब्रेक हो, ब्रीच हो, वहाँ पे कोई भी घाव हो तो आपको बहुत केयरफुली करना होता है। लेकिन वहाँ से क्या हो रहा है? वहाँ से बेसिकली कई सारी चैनल्स है। एक एनर्जी की चैनल्स है और एक दूसरी अपनी आर्टरीज़, वेन्यूल्स, कई सारी ऐसी छोटी-छोटी कैपिलरीज़ है जो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है। इंटेस्टाइन तक जाके अगेन बैक्टीरियल रीअरेंजमेंट में हेल्प करती है। सो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो पोज़ीशनिंग है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन हुआ करता था। हमारा प्लासेंटा यानी कि मदर के साथ से जोड़ने का एक पाइपलाइन, एकमात्र एक एसोसिएशन था हमारा, जो हम कभी भी प्रिजर्व भी करते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड से हमें स्टेम सेल यानी कि कई सारी ऐसी नए सेल की ग्रोथ की पोटेंशियल्स वगैरह भी मिलती है। तो बेली ऑयलिंग या बेली बटन का ये काफ़ी मुझे लगता है ईज़ी है, काफ़ी आसान है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेस्टिव बीमारियाज़ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो कैस्टर ऑयल को 30 मिनट्स तक यूज़ करें एवरी डे फॉर फ्यू डेज़ एंड चेक आउट द रिजल्ट्स। अगर आपको ब्रेन के लिए, स्ट्रेस कंट्रोल के लिए चाहिए तो आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप जजूबा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप ऑयल के एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कि मैं कौन-सा ऑयल यूज़ करूँ। देखो, मैं हमेशा मानती हूँ कि मेडिसिन जो है, मॉडर्न मेडिसिन को तो हम टेस्ट करके रोज़ नहीं वो कर सकते हैं कि चलो आज से मैं ना एंटी एंग्जायटी की एक दवाई खाता हूँ,
और देखता हूँ मेरी एंग्जाइटी में क्या होता है। लेकिन ये वाली जो पद्धतियाँ हैं वो काफ़ी ईज़ी रहती है, एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्जा नहीं होता है, हार्मलेस होती है, सेफ होती है। तो आप रोज़ एक पर्टिकुलर टाइप का ऑयल डिसाइड करें, छोटे से कॉटन बड से या तो अपनी उँगली से उसमें भर दें और फिर हल्का सा मसाज करें ताकि एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट ऑयल हो और वहाँ से अलग 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 कैपिलरी से होते हुए आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लिवर, आपकी किडनी फंक्शन वगैरह में आपको बढ़ोतरी दे, अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन करे और ऐसे केमिकल्स रिलीज करें बॉडी में जो आपको स्ट्रेस में हेल्प करेंगे, आपके अटेंशन फोकस में हेल्प करेंगे, आपकी ओवरऑल तंदुरुस्ती में हेल्प करेंगे, हेल्थ एंड वेलबींग के लिए हेल्प करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया, न्यूरोलॉजिस्ट। और अगर आप एक पेरेंट है अंटिल द एज ऑफ 18 ईयर्स के बच्चे के, तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि न्यूरो पेरेंटिंग के कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बच्चे को नेक्स्ट लेवल तक, एक लिमिटलेस पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हैं, एक अलग ही दुनिया में ले जा सकते हैं। आपके कुछ सिंपल स्टेप्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग की आप बच्चे के ब्रेन के साथ कैसे बिहेव करते हैं, करेक्शन बिफोर कनेक्शन, कनेक्शन बिफोर करेक्शन क्या यूज करेंगे, आप डिकोड कैसे कर सकते हैं ब्रेन की क्षमता को, आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, किस रिसोर्सेज से आपको काम करना चाहिए, अपने माइंडसेट को कैसे डेवलप करना चाहिए, इन सारी चीजों को हम लेके आए हैं न्यूरो पेरेंटिंग के हिंदी के कोर्स में। तो जरूर देखिएगा, समझिएगा, डिकोड करिएगा अपने बच्चे का ब्रेन और फिर एक अलग ही लीप, एक न्यू डायरेक्शन, एक नई स्पीड, एक नई क्षमता, एक नई पोटेंशियल, लिमिटलेस जनरेशन की तरफ हम और आप मिलके बनाएंगे। तो जरूर जाइएगा www.limitlessbrainacademy.com and get the access to this program today. सो बेली ऑयलिंग ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में भी काफ़ी पॉपुलर है। इनफैक्ट वहाँ पे एक मेजर एनर्जी के चक्रा या मेजर एनर्जी सेंटर को भी माना जाता है कि जब आप वहाँ पे मैनिपुलेशन करते हो, चेंज करते हो, तो मेजर एनर्जेटिक चैनल्स भी खुल जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहता है कि हमें इसके फ़ायदे लेने के लिए कम से कम 21 डेज़ टू 25 डेज़ टू 45 डेज़, मतलब अच्छा खासा 1-1.5 महीना हमें करना होगा ताकि हमें इसके फ़ायदे ध्यान में आए। अब मैं कई बार नेज़ल घी, जो हमारे नेज़ल पैसेजेस है उसमें घी डालने की भी बात करती हूँ और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस है। बिकॉज़ जो हमारी नेज़ल म्यूकोज़ा होती है, नाक की जो म्यूकोज़ा होती है, उसमें सीलिया होते हैं, छोटे 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 सीलिया, वो काफ़ी बार डैमेज हो जाते हैं। तो बार 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 हमें फिर काफ, बार बार वायरल इन्फेक्शंस, बार बार स्नीजेस, एलर्जी, साइनोसाइटिस वगैरह होता रहता है। तो जब आप ये ऑयल रोज़ यूज़ करते हैं तो वो सीलिया रिपेयर करने का काम कर देते हैं। करना कुछ नहीं है, एक कॉटन बड लेके पूरे सारे नेज़ल पैसेजेस में ध्यान से, एकदम ऊपर नहीं जाना है, बड़े ध्यान से जेंटली रोज़ रात को लगा के सो जाना है, या रोज़ सुबह, मैं सुबह में लगाती हूँ बिकॉज मॉर्निंग में क्या होता है, आपको जब बाहर जाते हो धूल आती है, मिट्टी आती है, तो वो एक प्रोटेक्शन का लेयर भी बन जाता है। सो ये कई सारे सिंपल लुकिंग प्रैक्टिसेस हमारे साइंटिफिकली काफ़ी बेनिफिशियल है। जैसे कि ये इम्पॉर्टेंट, अब कोई भी बीमारी के दरवाजे सोचो, थोड़ा सा ध्यान से सोचो कि कोई भी बीमारी के कितने दरवाजे हैं, 1, 2, 3, 4, 4 से ज़्यादा दरवाजे नहीं हैं। आप जो बोल रहे हैं, खा रहे हैं, मुख का दरवाज़ा हो गया, आप जो स्मेल कर रहे हैं, आप जो इनहेल करेंगे तो आपके इसका दरवाज़ा हो गया, आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वहाँ से एक दरवाज़ा हो गया, बोथ योर फ्रंट एंड सो योर वजाइनल पैसेजेस एंड योर एनल पैसेजेस। तो ये 4 दरवाज़ों के अलावा आपको कोई भी एंटीजन, यानी कि बाहर से हमला करने वाला आएगा कहाँ से? यस, स्किन एक बहुत बड़ा योगदान देता है इसमें, बिकॉज स्किन का सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा होता है। तो स्किन की केयर करना, स्किन को रोज़ मॉइस्चराइज करना, स्किन के पोर्स को खुले रखना ताकि टॉक्सिन भी बाहर निकल जाए, वो भी ज़रूरी होता है। तो दैट्स वाई ऑयल मसाज जब हम स्किन के लिए करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देता है। वो कहीं ना कहीं स्किन तक नहीं सीमित रहता है, पूरे बॉडी को भी रिलैक्स करता है, मसल्स में ऑयलिंग करता है, आपके केमिकल्स जो सारे जकड़न से पड़े होते हैं, जैसे सब्सटेंस पी हो गया, पेनफुल केमिकल्स होते हैं, उसको वो रिलीज़ करता है। तो बेली ऑयलिंग, नेज़ल घी लगाना या ऑयल मसाजेस एक्सेट्रा, दे आर वेरी सेफ, वेरी हेल्दी एंड शुड बी इंक्लूडेड इन योर डेली प्रैक्टिस। तो अगर आप स्ट्रेस, पर्टिकुलरली इन डाइजेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम,
एंग्जाइटी वगैरह से पीड़ित है, तो ये एक सिंपल टेक्निक आपके टू डू लिस्ट में ज़रूर डालें। रोज़ रात को बस डाल के सो जाइए। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और करते जाइए। और हमारे पास प्लीज़ वापस आके अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने प्रॉपरली जो आपने सजेस्ट किया है वो क्या करते हैं, वो ज़रूर कमेंट में लिखना, क्योंकि कम्युनिटी में एक दूसरे के रिप्लाईज़, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से बहुत फ़ायदा होता है। और मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ इस पूरी कम्युनिटी की कि हमें ये चांस मिलता है इंटीग्रेटिव केयर, कॉम्प्रिहेंसिव केयर, एंशिएंट ट्रूथ्स बट मॉडर्न प्रूफ्स के साथ बात करने के लिए। तो बहुत ही धन्यवाद। नॉट नेसेसरीली everything needs a proof, but necessarily that proof is also hunted for. So कहीं ना कहीं ये सारे जो मॉडर्न प्रूफ्स है, हम कोई ना कोई मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा, कोई ना कोई मॉडर्न टेक्निक के द्वारा आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक टुगेदर जर्नी है। आपको भी हमें कंट्रीब्यूट करना है, हम भी इस पे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए लिमिटलेस ब्रेन लैब के चैनल के साथ। बहुत धन्यवाद, शुक्राना, थैंक यू, ओब्रिगादो, डैंके एंड धन्यवाद।